नमस्कार, मैं अनिल चौरसिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौरसिया की बात। हम आपको सीवान संसदीय सीट की को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी है उस स्थिति पर आपसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सूत्र हमारे बताते हैं कि असली माजरा क्या है। कल ही की बात है, अवध बिहारी चौधरी जी ने सीवान में टिकट मिलने के बाद रोड शो किया। जैसा कि मीडिया के द्वारा आपको पता भी चला होगा, उस रोड शो में उस तरह की भीड़ नहीं थी जिसका अनुमान लोगों ने लगाया था। बहरहाल ये तो दूसरी बात हुई है। अब करीब आधी रात को आरजेडी के बिहार में 23 सीट से लड़ने की जो समझौता 23 सीट पर लड़ने की जो समझौते हुए थे, उसमें 22 सीट का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा हस्ताक्षर युक्त टिकट कंफर्मेशन का लिस्ट आता है। इसमें अवध बिहारी चौधरी जी का नाम नहीं है। 23वीं सीट सीवान। बहरहाल लोगों में भ्रम की स्थिति हो गई। मीडिया कर्मी अवध बिहारी जी से मिलते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी का एक सच्चा सिपाही हूं और जो भी आदेश होगा मैं करूंगा। अगर मुझे टिकट नहीं मिलती है तो दूसरा अगर कोई आता है तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। अब देखिए अंदरूनी बात जो सूत्र बताते हैं, यहां भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। हिना साहब को मनाने की कोशिश का ड्रामा किया जा रहा है राजद के उच्च स्तरीय टीम के द्वारा। पूरे बिहार में आपको बताते चले कि प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है, जिसमें बिहार की 4 सीटों पर मतदान होगा। उन सीटों पर हिना साहब को टिकट देने की, मनाने की जो साजिश की जा रही है, उसका फायदा उठाना आरजेडी बहुत अच्छी तरह जानती है। इस क्षेत्र में जितने भी मुसलमान हैं, इस लोकसभा में जितने भी मुसलमान हैं, उन मुसलमानों को यह संदेश देना कि हिना साहब आरजेडी से नाराज तो हैं लेकिन टिकट लेने के लिए मान गई हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। अब सोचिए, इस तरह की बातों का जो भ्रम फैलाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो सभी मतदाता जो शहाबुद्दीन समर्थक हैं, जो शहाबुद्दीन साहेबवादी हैं, उन्हें लगेगा कि आरजेडी हिना साहब को शायद मना ले और अपने गुस्से को छोड़ के वो आरजेडी को वोट कर देगा। साजिश यही है। 4 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव है। दूसरे चरण में हम आपको बताते हैं 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 5 सीट पर चुनाव है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 5 सीट में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, ये 5 सीटें आरजेडी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि मुस्लिमों की आबादी 20% से ज्यादा है। अब इतना बड़ा खतरा सीधे शहाबुद्दीन समर्थकों की नाराजगी कहीं आरजेडी को ले न डूबे, इसलिए सीवान के टिकट को होल्ड पर रखा गया है और एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हिना साहब आरजेडी से लड़ने को तैयार हो गई, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। आप ये मान के चलिए कि उच्च स्तरीय ये साजिश है और इस साजिश को बेनकाब करना हिना साहब और उनके समर्थकों की जिम्मेवारी है। सूत्र बताते हैं, हमने खुद बात किया, हिना साहब ने इस तरह के किसी भी समझौते से इनकार किया और खारिज किया और कहा कि मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए फैलाया जा रहा है और आगामी आने वाले 2 चरण के चुनाव में मुसलमानों के फायदे के लिए किया जा रहा है और उनको गुमराह किया जा रहा है।